चीफ, जिला संवाददाता, क्राइम रिपोर्टर, ग्रामीण रिपोर्टर से संपर्क करें। नमस्कार, मैं कृष्णा सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है, जहां व्यापारियों के साथ 14 लाख की ठगी का मामला आया सामने। काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के युवा इकाई जिला अध्यक्ष दीपू पंजाबी से व्यापारियों ने मदद की लगाई गुहार। शाहजहांपुर के थाना तिलहर में गोविंद राइस मिल का एक ऐसा मामला सामने आया जहां बिहार राइस मिल पर पिछले कई सालों से गेहूं धान का व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते राइस मिल के मालिक ने व्यापारियों के 1 साल का पेमेंट रोक रखा है, जिसको लेकर जब व्यापारी अपना पेमेंट मांगते हैं तो मालिक उनको गाली और मार देने की धमकी देने लगता है और कहता है हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे, जो करना हो कर लो। जिससे व्यापारी की अगर बात करें तो शायद व्यापारियों की बात सुनकर दिल झकझोर देता है। व्यापारियों का कहना कि अगर मुझे पेमेंट ना मिला तो काश्तकारों का खरीदा हुआ धान और उनका पैसा कैसे हम उनको दे पाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो कहकर मुझे मार देंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल घबराए समय से मेरा पैसा दिला दिया जाए ताकि मैं अपने बिहार लौट सकूं। आइए जानते हैं सारी जानकारी अपने सहयोगी शुभम श्रीवास्तव से। हम मौजूद हैं दीपू पंजाबी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष युवा इकाई काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के, जिनके यहाँ मैंने देखा कि 2 व्यक्ति बिहार के बक्सर जिले से आए हुए हैं, इनके यहाँ पनाह ली है। आइए उनसे जानते हैं किस लिए उन्होंने पनाह ली है और कितने दिन से यहाँ भटक रहे हैं, किस कारण। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता साहब। राजीव गुप्ता जी, आपको क्या ऐसी समस्या आनी पड़ी जो आपको इनकी शरण लेनी पड़ी? मैं 3-4 दिन से मैं शाहजहांपुर जिले में है, तिलहर गोविंद राइस मिल में हम धान दिए, 1 साल धान दिया हुआ हो गया। और जो गोविंद राइस मिल वाला इसका मालिक है साजन गुप्ता और भरत गुप्ता है। 1 साल हो गया, कुछ पेमेंट दिया है, अभी 14 लाख रुपया मेरा रख रखा है। और मेरा घर वाले पूरा किसान 40 से 45 किसान है, सुबह सुबह आके सब गाली गलौज करता है। हमको पता नहीं, समाज दिमाग काम नहीं करता, हम क्या करें, हमारा पैसा दे नहीं रही है। परसों मिल पे गया, गाली गलौज करके भगा दिया, भागो यहाँ, तुम्हारा पैसा 1 रुपया नहीं है। फ़ोन पे बात करते हैं तो कहता है तो आज दूंगा कल दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग है टोटल बात की। तो लगभग किस पीरियड में आपने धान दिया वहाँ पर? ये फ़ोन से बात हुआ, ये उसका मिल एक टाउन का है, उसमें काम कर रहा था। इसके अलावा भी किसी और भी मिल में आप गए? बहुत मिल में धान दिया है, रुद्रपुर के मरी सारे जगह से पेमेंट हो गया है मेरा। इसके पेमेंट नहीं दे रहा है, इसका दिया 14 लाख रुपया हमारा रख रखा है। आज कल रहा है, मेरा किसी का शादी है, किसी का तबीयत खराब है, किसी का हमको जाते हैं मिल में गाली गलौज करते हैं, भगा दिया। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 3 दिन से आए हैं सर। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करें? सर आपकी सेवा, आपकी न्याय दिलाना है। न्याय नहीं दिला हम क्या करेंगे, उसका मिल में जाकर आप आत्महत्या कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आत्महत्या करने पर व्यापारी मजबूर, यहाँ पर देखा गया है कि मिल मालिक की बड़ी लापरवाही, जो 12 महीने से इनका पेमेंट रोक रखा है, जिसको लेकर ये बराबर फरियाद इधर उधर लगा रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर क्या थाने आने आप गए थे? हाँ सर, तिलहर थाने में गए थे। तिलहर थाने में गए थे, दरोगा जी के पास गए थे। गांव से भी दरोगा जी के पास हम फोन कर रहे थे। इसके पहले एक बार और आए थे, जनवरी दिसंबर में आए थे। दिसंबर में आए थे तो वहाँ पर बात हो रहा था, तो कुछ पैसा उस समय मिला था मेरे को। मिलने के बाद तिलहर थाना में फ़ोन कर रहे थे, दरोगा जी कह रहे थे ठीक है, उससे हम फ़ोन करके बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा, बात करके टाल देते हैं। आज कल भी गए थे थाना में, परसों भी गए थे। अभी जब आए थे तो दरोगा जी नहीं मिले, फोन कर रहे थे तो वो कह रहे हैं अभी मेरे पास समय नहीं है, वे नहीं है, ये नहीं, हमसे मिले। क्या दरोगा जी का नाम जानते हैं? नहीं, नाम नहीं जानते हैं, नंबर है मेरे पास वकीला का, उससे बात होता था, कई बार बात हुआ है। अब आइए हम दीपू पंजाबी जी से बात करते हैं कि क्या समझ के उन्होंने सहयोग किया और उनकी आवाज़ कहाँ तक लेके जाएंगे। दीपू पंजाबी जी, किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगे और किस तरीके से जो एक फ्रॉड उद्योगपति है उससे कैसे इनका पेमेंट दिलवाएंगे? क्योंकि ये मेरे भाई व्यापारी मित्र हैं और मैं इनकी हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करूंगा कि इनका रुपया इन्हें मिला जाए। नहीं तो ये किस तरीके से आप आवाज़ उठाएंगे? मैं शासन से और प्रशासन से निवेदन करके यही कहूँगा कि इनका जो भी ईमान हक का रुपया है इनको दिया जाए। ये परेशानियों से बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, इसी मारे मेरे पास आए हैं और ये व्यापारिक
मेरे बंधु हैं और मैं व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि दीपू पंजाबी, दो व्यक्ति जो थे, इनके पते, इनका बोर्ड देखकर उस पर फ़ोन करके दीपू पंजाबी के पास आए, तो यहाँ पर देखा गया कि दीपू पंजाबी कहीं ना कहीं एक मसीहा का काम कर रहे हैं। शुभम श्रीवास्तव, मीडिया 100 के लिए। तो यहाँ तक कि आपने देखा कि पुलिस भी इनका सहयोग किसी प्रकार का नहीं कर पा रही है और गरीब व्यक्ति, एक व्यापारी यहाँ से 5 दिन से लगभग दर दर भटक रहा है। यहाँ से 12 महीने में कई बार यहाँ आना जाना हुआ, लेकिन अभी तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखा गया है कि पुलिस वाकई कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। मीडिया 100 के लिए शाहजहाँपुर से शुभम श्रीवास्तव।